रागिनी की शादी को अभी बस 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बॉलीवुड ड्रामा सीरियल का हिस्सा बन चुकी हो। उसकी सास श्रीमती सरोज देवी अपनी जिंदगी को इतने नाटकीय अंदाज में जीती थी कि कभी कभी तो रागिनी को लगता था कि कैमरे कहाँ छुपे हुए हैं। रागिनी की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। विदाई के समय माँ पापा की आंखों में आंसू थे और रागिनी भी भर आई थी। लेकिन जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके स्वागत में कुछ और ही दृश्य था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी सासू माँ अचानक जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरी गोरी गोरी मासूम सी बहू, कितनी प्यारी है, अब ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। रागिनी ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, सासू माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। लेकिन फिर अचानक सासू माँ की आवाज तेज हो गई। हे भगवान, अब मेरा बेटा बदल जाएगा, मुझे भूल जाएगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। रागिनी और उसके पति अमन ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ड्रामा शुरू हो चुका है। अगली सुबह जैसे ही रागिनी ने किचन में कदम रखा, सासू माँ फिर से भावुक हो गईं। अरे बहू, तुम किचन में आ गई? ओह, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरा जमाना चला गया। रागिनी घबरा गई। मम्मी जी, मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करूंगी। हाय, ये कैसी बहू है, पहले ही दिन से काम करने लगी। लोग कहेंगे कि मैंने इसे जबरदस्ती काम पर लगा दिया। रागिनी चुपचाप बैठ गई। यह समझने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसकी सासू माँ हर छोटी बात को बहुत बड़ा बना देती है। रात को डिनर के बाद जब अमन और रागिनी अपने कमरे में जाने लगे तो सरोज देवी फिर से रोने लगी। अमन, बेटा, शादी के बाद तुम बदल गए हो। पहले तो सोने से पहले मेरे पास बैठते थे, अब सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हो। अमन परेशान हो गया। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा की तरह ही हूँ। मैं ही अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं किसी काम की नहीं रही, मैं तो बस यहाँ बेकार बैठी हूँ। बेचारे अमन को माँ के साथ बैठना पड़ा और रागिनी अकेली अपने कमरे में चली गई। रागिनी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसकी सासू माँ दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन थी। अगर रागिनी ने नया सूट पहना तो सासू माँ उदास हो जाती। मेरे जमाने में तो एक ही साड़ी को सालों तक पहनते थे। अगर अमन रागिनी के लिए गिफ्ट लाता तो सासू माँ गहरी सांस लेकर कहती, पहले तो बेटा मेरे लिए जजरा लाया करता था। अब वो दिन भी चले गए। रागिनी अब समझ चुकी थी कि उसकी सासू माँ को ध्यान आकर्षित करना बहुत पसंद था। ड्रामा का अंत। एक दिन रागिनी ने तय किया कि वह भी थोड़ा नाटक करके देखेगी। सुबह के समय जब सासू माँ ने कहा, अरे मेरा बेटा मुझे भूल गया, तो रागिनी ने गहरी सांस ली और रोने का नाटक किया। हाँ मम्मी जी, मैं भी अब बदल गई हूँ, मैं भी अब किसी के काम की नहीं रही, अब मैं भी अकेली पड़ जाऊंगी। सरोज देवी हैरान रह गई। उन्होंने पहली बार देखा कि कोई उनके मुकाबले बड़ा नाटक कर सकता है। उस दिन के बाद सासू माँ का ड्रामा थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आखिर ड्रामा क्वीन को अपनी पहचान बनाए रखनी थी। रागिनी को यह समझ में आ गया कि हर सास अलग होती है। कुछ सास प्यार लुटाती हैं, कुछ अनुशासन सिखाती हैं और कुछ बस ड्रामा करती हैं। लेकिन इस ड्रामे का एक ही इलाज था, हंसी, प्यार और थोड़ी बहुत मस्ती। अब रागिनी अपनी सासू माँ के नाटकों को गंभीरता से नहीं लेती थी। वह जानती थी कि कुछ सालों बाद वह भी किसी की सास बनेगी और शायद छोटी मोटी ड्रामा क्वीन तो वह भी बन ही जाएगी।